एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कन्या लग्न वालों के लिए, मतलब वर्गो लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर मंथली एनालिसिस। मंथली एनालिसिस मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी मंथ का एनालिसिस होता है उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी महादशा अंतर्य प्रत्यंतर किन प्लैनेट्स का चल रहा है और वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपके चार्ट में, किस तरीके के वो रिजल्ट देंगे, फ्रूट्स देंगे आपको उस महादशा में, अंतरदशा में। वही होगा। और जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं जैसे शनि, राहु केतु और बृहस्पति, ये प्लैनेट्स उनको एक्टिवेट करते हैं एक टाइम पीरियड पे उन दशाओं में, अंतरदशाओं में। तो अभी जो है, जो चेंज हो रहा है, ये काफ़ी बड़े चेंज है, इसलिए नवंबर और दिसंबर में काफ़ी लोगों की लाइफ में बहुत बड़े-बड़े चेंजेस हो सकते हैं। अलग-अलग एरिया में, सबके लिए अलग-अलग एरिया में वो एक्टिवेशन हो सकता है। वो काफ़ी अच्छा टाइम है, तो इसलिए इसको यूटिलाइज़ करिए। फिर शनि की बात करते हैं। शनि शतभिषा नक्षत्र में आपके छठे भाव में रहेंगे। तो छठे भाव में शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु आपके सप्तम भाव में। राहु का डिस्पोजिटर जो है बृहस्पति, वो आपके अष्टम भाव में। तो मैंने कन्या लग्न वालों के लिए तो वैसे भी बोला है क्योंकि आपका छठा भाव भी एक्टिवेटेड है। बृहस्पति अष्टम भाव में है, वहां से वो दृष्टि दे रहा है 12वें घर को, दूसरे घर को और चौथे घर को। तो आपकी लाइफ में, क्योंकि छठा, आठवां और 12वां एक्टिवेटेड है, वो भी बड़े प्लैनेट्स की वजह से एक्टिवेटेड है, तो आपकी लाइफ में टेंशन, एंग्जाइटी, अप एंड डाउन, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में। और ये खासकर अप्रैल 2024 तक, जब तक कि बृहस्पति अष्टम भाव में है, मेष राशि में, ये तब तक रहेगा। उसके बाद जब ये वृषभ राशि में जाएगा, तब ये चीज़ें आपकी लाइफ में सुधर जाएंगी। खासकर ये बृहस्पति की वजह से ही ये ज़्यादा डिफिकल्टीज आई हैं, आपकी लाइफ में आ रही होंगी, क्योंकि बृहस्पति अभी अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में कोई भी ग्रह हो एक्सेप्ट फॉर शनि एंड मैं बोलूँगी मंगल एंड राहु, इनके अलावा जितने भी ग्रह हैं वो सब खराब ही मैक्सिमम फल देते हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा खराब देते हैं और कम अच्छा करते हैं। अच्छे में अगर करेंगे ना, तो जैसे शुक्र हो सकता है धन का इनहेरिटेंस से दिला दे, लेकिन उसके साथ आपको डिजीजेस भी दे सकता है, सेक्सुअल डिजीजेस दे सकता है, यूट्रस से रिलेटेड टू प्राइवेट पार्ट से, इन सब चीज़ों से रिलेटेड डिजीज, इलिसिट रिलेशनशिप्स देता है, तो ये भी होता है। फिर अब शनि ही बैठता है तो आयु लंबी करता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रगल्स देता है लाइफ में आपको, ये सब भी होता है। राहु बैठता है तो हमेशा ही लाइफ अप एंड डाउन जैसी जाती है, और ऑकल्ट साइंस की तरफ इनका ज़्यादा ध्यान रहता है, साइंटिस्ट बन सकते हैं ये लोग, ये पॉजिटिव चीज़ होती है। मंगल जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो एक्सीडेंट से बचाता है आपको, ये भी एक्सीडेंट से बचाएगा, तो आयु लंबी हो जाएगी और आपका एक्सीडेंट का खतरा नहीं होगा। लेकिन ये भी यहाँ पे भी बैठ के ये भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को स्ट्रगलिंग करता है, कहीं ना कहीं। तो भले ही अष्टम भाव में कोई भी प्लैनेट हो, लेकिन अच्छा प्लैनेट जब होता है ना, तो वो ज़्यादा डिफिकल्टी फील करता है यहाँ पर। तो बृहस्पति भी अगर है ना, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट ही है यहाँ पे, कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रहा है। ये 12th, सेकंड और फोर्थ आपके होम लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहा है, टेंशन दे रहा है, एंग्जाइटी दे रहा है। छठे भाव में ऑलरेडी शनि बैठा है, वो भी अपने घर में। तो शनि अपने घर में बैठा है तो वो डिजीजेस भी देगा, तो वहाँ पे रह के, तो ये भी है जब तक ही रहेगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि वो वहाँ पे शनि जब तक कि छठे घर में बैठा है, तो जो डिजीज होंगे उसका क्योर भी मिल जाएगा, क्योंकि वो अपने घर में ही है। तो यही सब चीज़ें, तो इसलिए मैंने बोला कि जब तक कि अप्रैल नहीं आता है, तब तक कि आपकी लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है कन्या लग्न वालों के लिए। जो मैंने बोला वर्गो लग्न वालों के लिए ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टाइम है। आप इसको चाहें तो आप मंत्र साधना करके, भगवान की पूजा करके इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड ही ऐसा है आपका, जो पूरी तरीके से जो चार्ट है वो छठा, आठवां, 12वां एक्टिवेट करके बैठा हुआ है। तो ये ट्रांज़िट्स आपके लिए थोड़े-से डिफ़िकल्ट हैं। फिर मरकरी की बात करते हैं, बुध की। बुध पहले ये धनु राशि में रहेगा, धनु राशि आपकी आती है चौथे भाव में, वहाँ पे बुध आपके लिए अच्छा है। तो ये चौथे भाव का बुध आपके लिए अच्छा ही करेगा, आपके घर के एनवायरनमेंट को, अगर इसकी महादशांतरीय प्रतिनिधि चल रहा होगा, तो आपके करियर से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आपकी वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, ये सब चीज़ें इंडिकेट करता है। लेकिन जैसे ही ये वक्री होके स्कॉर्पियो साइन में आएगा, मतलब वृश्चिक राशि में आएगा 28 दिसंबर को, तो तीसरे भाव में आएगा, तो ये कहीं न कहीं ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। कहीं न कहीं आपके करियर से रिलेटेड, तो अगर आप करियर में कोई चेंज देख रहे थे, कुछ अगर आप किसी नई जॉब की तलाश कर रहे थे, या बिज़नेस में कुछ नया इनिशिएट करना चाहते थे, तो वो कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। तो नया इनिशिएशन हो सकता है आपके करियर में, आप कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करता है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी, क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, तो डिफ़िकल्टी फिर भी रहेगी, ये आप मान के चलिए, चाहे आपकी बुध की महादशा चल रही हो या अंतर या प्रत्यंतर, बट मैक्सिमम टाइम, क्योंकि ट्रांज़िट पे इंडिकेट कर रहा है, तो आपको कहीं न कहीं टेंशन ज़रूर देगी, तो ये चीज़ है। फिर
फिर उसके बाद बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है वो 16 दिसंबर तक, 16 दिसंबर तक ये वृश्चिक राशि में रहेगा। वृश्चिक राशि आपकी तीसरे भाव में आती है। तीसरे भाव का सूर्य अच्छा होता है। यहाँ पे ये आपको विल पावर, स्ट्रेंथ देता है। आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, वो भी अच्छा इंडिकेट करता है। तो तीसरे घर का जो सूर्य होता है ना, आपको बहुत सारी चीज़ों में अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। आप बहुत कुछ नया कर सकते हो अपने स्किल्स से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने राइटिंग, रीडिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, इन सब की मदद से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करा सकता है। आपके सिबलिंग्स की लाइफ में अच्छा हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। और यहाँ से ये नवम दृष्टि देते हैं, तो कहीं न कहीं आप इस धार्मिक भी होगे, अपने पिता के साथ भी आपके अच्छे बॉन्ड बनेंगे। आपका लक भी राइज़ करेगा और आप ट्रैवल भी कर सकते हो, धार्मिक प्लेसेस पे भी ट्रैवल कर सकते हो। फिर उसके बाद ये अम 16 दिसंबर से ये धनु राशि आपके चौथे भाव में जाएगा। तो यहाँ पर जो सूर्य है ये आपके करियर के लिए, अगर इसकी महादशांतर या व्यतिंतर होगा तो करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोल देगा। और फिर साथ में आपके घर के एनवायरनमेंट में भी अगर आप कुछ नया बाय करना चाह रहे थे, कुछ भी लग्ज़रियस चीज़ है वो, या फिर छोटी-मोटी चीज़ें भी, तो वो आप अपने घर के लिए इस टाइम पे, आप अपने घर को रेनोवेट भी कराना चाह रहे थे, कुछ नया करना चाह रहे थे घर के लिए, तो वो भी कर सकते हो। तो ये अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन तभी होगा जब इनकी महादशांतर या व्यतिंतर होगा। फिर उसके बाद बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति आपके मेष राशि में है। मेष राशि आपकी आती है अष्टम भाव में। मैंने बृहस्पति के लिए पहले ही बोल दिया, अष्टम भाव का बृहस्पति आपको डिफ़िकल्टी देगा ही देगा। चाहे जितना भी लोग कहते हो कि अमृत है इसमें, चाहे वो पंचम दृष्टि, सप्तम या नवम दृष्टि दे रहा हो, लेकिन अष्टम भाव में मैंने जितना देखा है, ये जितने भी प्लैनेट्स जाते हैं, चाहे वो दृष्टि ही दे रहे हों, ये डिफ़िकल्टी ही देते हैं। अष्टम भाव में प्लैनेट्स अगर होते हैं, डिफ़िकल्टी ही देते हैं। तो ये बैठा है, ये डिफ़िकल्टी ही देगा। और वो तो जहाँ बैठा है, अष्टम भाव को तो डिस्टर्ब कहते हैं कि जुपिटर जहाँ बैठता है, बृहस्पति जहाँ पे बैठता है, उस हाउस को वो डिस्टर्ब करता है। लेकिन जहाँ पे जिनको देखता है 5th, 7th और 9th एस्पेक्ट से, उनको दृष्टि में उनकी अमृत होता है, उनको वो पॉज़िटिव कर देता है। लेकिन अल्टीमेटली अष्टम भाव तो डिस्टर्ब हो रहा है। और जितना मैंने एनालिसिस किया है अभी इस टाइम पीरियड में, मैं देख भी रही हूँ, वर्गो लग्न वाले लोग काफ़ी डिस्टर्ब हैं अपनी लाइफ में। तो इसलिए ये टाइम पीरियड आपका अप्रैल तक आपको देखने की ज़रूरत है। अप्रैल के बाद चीज़ें अपने आप सुधर जाएँगी। फिर उसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र तुला राशि में ही रहेंगे। तुला राशि लिब्रा साइन आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस कालपुरुष कुंडली में शुक्र का ही होता है। तो शुक्र यहाँ पे अच्छा है। आपकी सेविंग्स राइज़ हो सकती हैं, आपको धन प्राप्त हो सकता है, धन के सोर्सेज़ नए बन सकते हैं, आपकी फैमिली के साथ आपका बॉन्ड अच्छा हो सकता है, आप कुछ नया अच्छा खा सकते हो। मतलब आपकी फूड हैबिट्स जो हैं, आप ज़्यादा खा सकते हो, अच्छा खा सकते हो इस टाइम पीरियड में। मीठा भी बहुत लोग जो होते हैं, स्वीट टूथ होते हैं जिनका दूसरे भाव में बृहस्पति हो या शुक्र हो, ऐसे लोग स्वीट टूथ होते हैं। इनको खाने का शौक होता है, खासकर मीठा खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो इस टाइम पे आप मीठा बहुत खा सकते हो, या आपको खाने-पीने का शौक हो सकता है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खा-पी भी सकते हो। तो ये भी दिखता है। और आपके बॉन्ड जो है, आपकी फैमिली के साथ जो रिलेशन है वो भी अच्छा हो सकता है। आपकी अ, धन के भी सोर्सेज़ खुल सकते हैं, आपकी सेविंग्स राइज़ कर सकती हैं। तो ये सब भी इंडिकेशन दिखता है। फिर उसके बाद जो शुक्र है वो 25 दिसंबर को स्कॉर्पियो साइन, मतलब वृश्चिक राशि तीसरे घर में आ जाएँगे। 3 दिन की में 25, 26 और 27 को युति बनेगी, कंजंक्शन होगा शुक्र और मंगल का आपस में। तो यहाँ पर तीसरे घर में जब ये बनेगा तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है। जो कंजंक्शन है ये आपके बीच का लव बॉन्ड, अगर आप कोई पार्टनर ढूँढ रहे हो तो आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, या आप अगर आपका स्पाउस है उनके साथ भी बीच का अट्रैक्शन हो सकता है। आपके सिबलिंग्स के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड बन सकता है, तीसरे घर में है। आपके सिबलिंग्स के साथ आपका अच्छा बॉन्ड बन सकता है। ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड हो सकता है, आप अपने सिबलिंग्स के साथ बॉन्ड कर सकते हो। तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड है। आप 3 दिन उसको यूटिलाइज़ करो। अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करोगे तो अच्छा आपको इंडिकेशन दिखता है। अगर आप उसको सिर्फ़ लड़ाई-झगड़े में कर सकते हो तो हो सकता है वर्बल स्पैट भी हो जाए, लोगों के बीच में लड़ाई-झगड़ा भी हो जाता है इसकी वजह से। और इस एनर्जी को अगर आपने और अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया तो आप मंत्र साधना भी कर सकते हो इस टाइम पीरियड पे। फिर उसके बाद मंगल की बात करें तो मंगल तो ये वृश्चिक राशि में ही तीसरे घर में रहने वाला है। मंगल, सूर्य और राहु ये तीसरे घर में जब होते हैं तो बहुत अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि तीसरा घर आपकी विल पावर, स्ट्रेंथ और इनिशिएशन लेना किसी चीज़ को करने का वो दिखाता है। हार्ड वर्क कितना करते हो, कितना इनिशिएट करने की कैपेबिलिटी रखते हो कि कुछ नया करना है। नए करने के लिए आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे लीडर्स होते, एक लीडरशिप क्वालिटी में भी देखा जाता है कि आप कितना आगे बढ़ के खुद कोई चीज़ इनिशिएट कर सकते हो, नया कर सकते हो, तो अपने स्किल्स के थ्रू। तो ये जब यहाँ पे मंगल बैठता है तो ये आपको वो स्पिरिट देता है, वो विल पावर स्ट्रेंथ देता है कि आप कुछ नया करो। तो स्कॉर्पियो में भी बैठा है आपकी खुद की ही अपनी खुद की ही राशि में, तो कहीं न कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ, विल पावर, अपने स्किल्स से कुछ नया कर पाओगे, अपनी कम्युनिकेशन की हेल्प से।
कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड हो, कुछ इंजीनियरिंग फील्ड में हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हो, तो उसमें भी आप अच्छा कर सकते हो। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकते हैं आपके। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है, उसको यूटिलाइज़ करिए, आपको बहुत अच्छे इंडिकेशन दे रहा है। आपके करियर में भी कुछ नया हो सकता है, आपके करियर में भी, क्योंकि अष्टम दृष्टि आपके करियर के हाउस को ये देगा, तो आपके करियर में अष्टम दृष्टि इसकी जा रही है, तो ये आपको करियर में कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन, कोई नया चेंज दे सकता है आपके करियर में। फिर ये 28 दिसंबर को धनु राशि आपके चौथे भाव में चला जाएगा, तो फिर वहाँ पे भी ये आपके करियर के लिए अपलिफ्टमेंट का टाइम हो सकता है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्लियर कर लोगे, इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, ये सब चीज़ें इंडिकेट कर रहा है। तो ओवरऑल ये टाइम पीरियड जो है वर्गो वालों के लिए, कन्या वालों के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो कुछ नया इनिशिएट कर रहे हैं, नया इनिशिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपने स्किल्स का यूज़ करने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, अपने इंटेलेक्ट को, अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग, तो आप कुछ नया इनिशिएट कर पाओगे और वो जो चेंज है वो आपको दिखेगा आने वाले नेक्स्ट ईयर में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड हो सकता है नेक्स्ट ईयर का अप्रैल के बाद से। तो अभी से आपको इनिशिएट करना है, स्टार्ट करना है, लेकिन थोड़ा-सा आपके मेंटली आपके लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा डिफ़िकल्ट चल रहा है, जिसको आपको अगर कोप अप करना है तो आप मंत्र साधना कर सकते हो। भगवान में थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करके 15 मिनट आप उनकी पूजा भी कर सकते हो। कोई मंत्र जप, जिस भी भगवान को आप मानते हो, आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हो, आप उनकी पूजा कर सकते हो। जस्ट 15 मिनट मंत्र साधना, पूजा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, रिलैक्स करेगा। सो अगर आपको मेरा एनालिसिस दिसंबर का पसंद आया, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो